नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सिर पर मटका लेकर और उछलते हुए चलना, यानी असावधानी बरतना। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को निभाने की बजाय असावधानी से चल रहे हैं। यानी कोई भी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, किसी भी चीज़ को सही ढंग से करना आपने सीखा ही नहीं है। आपकी हरकत या तो बचकाना है, या तो पागलपन को शो करती है, या बेवकूफ़ी को शो करती है। कि आपको कोई, पहली बात, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जाने से या अनजाने से, समझदारी के कारण या फिर पद के कारण से आपको वो पद, महत्वपूर्ण पद मिला और उस पद के कारण से आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को इस तरीके से निभा रहे हैं कि आपके लिए वो कोई महत्व ही नहीं रखती। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि आपकी बेवकूफ़ी, कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं जानते, आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखना नहीं जानते, सिस्टमेटिक होकर के चलना नहीं जानते। तो ये आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिस पर कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यक्ति इसी जिम्मेदारी को निभाने के कारण से बहुत आगे तक चला जाता है, और इसी जिम्मेदारी को न निभाने के कारण से व्यक्ति बहुत पीछे भी चला जाता है। आपने देखा, जितने लोग आगे गए हैं उनके जीवन में बहुत सारे से चैलेंज आए, लेकिन वो पहले से तैयार थे, तो उन चैलेंजेस को पार कर गए। लेकिन यदि उन चैलेंज के लिए वो पहले से तैयार नहीं होते तो क्या होता? उस समय उनके साथ वही स्थिति होती जो आज तक आप देख रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद उनको पछताना पड़ता है, या उनको नीचा देखना पड़ता है। वो क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि वो असावधान हो गए। असावधानी, ये असावधानी की बात है कि मैंने जो उदाहरण दिया कि सिर पर मटका ले रखा है और उछलते हुए चल रहे हैं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है ना। आप ये पानी से भरा हुआ मटका हो या फिर जिम्मेदारी से भरी हुई कोई चीज़ हो, यानी वो आपके ऊपर दी गई है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे। ये जिम्मेदारी बचपन में आपकी स्टडी की हो सकती है, बड़ेपन में आपके किसी और काम की हो सकती है, उससे बड़ेपन में किसी और बड़ी जिम्मेदारी की हो सकती है। जिम्मेदारी जीवन में बढ़ती जाती हैं, लेकिन व्यक्ति कैसे उन्हें निभाता है ये महत्वपूर्ण होता है। जो लोग सही तरीके से निभाते हैं वो सही, जो वो कहते हैं ना, सही स्थान तक अपनी चीज़ को लेकर पहुंच जाते हैं। जो उसको गैर जिम्मेदारी तरीके से निभाते हैं वो पहुंचते तो वो भी हैं, पहुंचते वो भी लक्ष्य तक हैं, दोनों लक्ष्य पर ही पहुंचेंगे। भाई लेकर के यदि एक महिला और पानी लेने के लिए नदी पर गई है, तो पानी लेकर के ही वापस लौटेगी ना। लौट करके उसको घर आना है। एक दूसरी दो महिला साथ में निकली या दो पुरुष साथ में निकले किसी काम को करने के लिए, तो दोनों लौटेंगे तो घर ही। यदि घर से गए हैं तो ऑफिस से गए हैं तो किसी और जिम्मेदार पद जगह से गए हैं, तो वो लोग, यदि किसी दो व्यक्तियों को हमने एक साथ काम दिया है, ये अलग भी हो सकता है, लेकिन लौटेंगे वो अपने ही जगह पर। आने के बाद दोनों के काम में फ़र्क होगा, दोनों की स्थितियों में फ़र्क होगा, दोनों के जीवन में फ़र्क होगा। उसके बाद व्यक्ति पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई सामने वाला ने और मैंने, दोनों ने एक साथ चले थे, हम एक सी चाल थी, एक जैसे थे, क्लास में एक जैसे थे, सब जगह एक जैसे। क्या चीज़ ऐसी हुई कि एक व्यक्ति आगे निकल गया और एक व्यक्ति पीछे रह गया? एक व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे पाया उस चीज़ पर जो जो चीज़ दूसरे ने ध्यान दे दी। इसका सिर्फ एक कारण था, एक व्यक्ति की नज़र जो है वो हट नहीं रही थी। उसकी नज़र अपनी जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को पर थी, और उस जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभाया। उसने एक पल को भी उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। आज जो आप मोदी जी का काम देख रहे हैं, जो हमारे भारत की ग्रोथ देख रहे हैं, जो भारत की ग्रोथ, भारत को बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी कि ऐसे कोई व्यक्ति मिले जहाँ पर ऐसे काम हो।
तो वो सिर्फ इसलिए देख पा रहे हैं आप क्योंकि मोदी जी उन बारीकियों को पर नज़र रखते हैं। लोग बहुत सी बातें बेसिर पैर की करते रहते हैं। उनका मकसद वो जानते भी नहीं है और वो उस तक पहुंचे भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत सारी सी कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी वक्त का फायदा लेना जानते हैं। उन्हें पता है कि किस चीज़ को कब करना है। वो आगे निकल, इसलिए देश को वो आगे लेकर के जाना। सिर्फ अपने जीवन में उनको आगे बढ़ना होता या नहीं होना, बढ़ना होता, वो एक अलग बात थी। लेकिन उन्होंने अपने अपने को कितना बढ़ाया वो बात की बात है, लेकिन देश को बहुत आगे लेके गए, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी लेकर के जाना है। फाइनेंशियली स्थिति भी भारत की सुधरने लगी है। और भी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं सुधरेंगी, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुधर जाएंगी चीज़ें। वो जानते हैं किस तरीके से पैसा लिया जाता है और किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि उनकी नज़र 24 घंटे अपने उस चीज़ पर है, भारत की उस चीज़ पर है जिससे कि भारत को लाभ हो सके। अब ये तो नहीं होता कि जो दूसरे ने कहा उसके अकॉर्डिंग ही हम कैसे करेंगे। सारी चीज़ें हम आपको बता भी नहीं सकते। हर समय हर चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं होता। ये काम आदमी तब समझ पाता है जब उस पद पर होता है। एक समय ये केजरीवाल जी जिस समय अन्ना हजारे जी के साथ थे, तो ये बहुत सारी सी ऐसी बातें कहते थे जिन बातों का आज के काम में कोई मतलब ही नहीं बनता। पैसे की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ कैसे क्यों दी जानी चाहिए, इतनी सारी बहुत सारे से इन्होंने भाषण दिए, और ऐसे भाषण दिए जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जो भारत की कुछ तस्वीर अलग तरह की होगी। लेकिन जब पद पर आए, जब जिम्मेदारी निभाई, तो सारे वही काम किए जो एक नेता को करने चाहिए। उनसे कुछ अलग हट करके नहीं किया, लेकिन भाषण दिया सिर्फ। तो व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है, भाषण देना या उस पर वो चीज़ का काम करना? वो काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये बात व्यक्ति को उस पद पर पहुंचने के बाद पता लगती है। कई बार व्यक्ति बहुत लापरवाही से कह देता है कि इस पद पर तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। पहले वहाँ तक पहुँचो, फिर उन जिम्मेदारियों को निभाओ, फिर बताना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक आप पहुँचे ही नहीं, लेकिन आप व्यर्थ की सलाह दूसरों को दे रहे हैं, वो गलत हो जाता है। या आपकी वहाँ तक मतलब केवल आलोचना ही, दूसरे की आलोचना करना ही व्यक्ति का काम होता है, वो गलत होता है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज आज बहुत सारी सी चीज़ें हम यही देख रहे हैं कि जो चीज़ें बदल रही हैं उनमें बदलाव सिर्फ उन्हीं कामों में हुआ जिनको कि छुपा करके किया गया, जिनको छुपा करके किया गया, जिनको समझदारी के साथ किया गया, जिनको ध्यानपूर्वक किया गया, उन कामों में व्यक्ति बढ़ता है। और जिन कामों को दिखा करके करता है, बता करके करता है लोगों को, तो लोग जो है आपको परेशान भी करेंगे, आपके रास्ते में कई दीवार भी बनेंगे, आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे काम बिना बताए, बिना लोगों को समझाए भी करने पड़ते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कई बार सामने वाले का एक्शन, ये व्यक्ति जो है हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये व्यक्ति हमको। लेकिन सारी बातें सभी को बता देना संभव ही नहीं होती, संभव ही नहीं होती। जब आप एक जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करने के लिए आपको कुछ चीज़ें छिपानी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं, क्योंकि एक्शन ऐसे ही नहीं होते हैं। एक्शन के लिए बहुत सारी सी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं। तो जीवन में आपको भी जब जिम्मेदारी मिले, जहाँ भी जिम्मेदारी मिले, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिम्मेदारी नहीं मिलती, जिम्मेदारी व्यक्ति को मिलती है, हर उम्र में मिलती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को व्यक्ति ने कैसे निभाया और उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद आगे कैसे गया। आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस जिम्मेदारी से आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक जिम्मेदारी के साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां ले लें और काम एक का भी ना करें, तो भी नहीं होगा। कि आप लगातार जो है एक काम को बदलते चले जाएं, वो तब भी काम नहीं होगा।
कि जिम्मेदारी जो ली है उसको सही ढंग से निभाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो, जो आज की जो बात है, वो सिर्फ यही है कि आप जीवन में जब भी और जिस तरह से भी आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हो या फिर आप किसी पोस्ट पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, यानी परफॉर्मेंस ही है। हम लोग तो सब एक रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। तो हम लोगों को तो एक जिम्मेदारी ही मिलती है, एक पद मिलता है, एक, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम सर्विसमैन हो, चाहे या फिर हम कुछ और हो, लेकिन हम लोगों की का जो इस संसार में जो है एक रोल जो है रंगमंच की तरह से ही है। हम लोग उस कर्तव्य को निभा रहे हैं और हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना आना चाहिए। नहीं आता तो सीखिए, ताकि आपके जीवन में भी वो रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको कभी ये ना कहना पड़े कि मेरे भाग्य के कारण से ये काम बिगड़ गया, मेरे भाग्य के कारण से मुझे ये नहीं मिल पाया। भाग्य को लाना बंद कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने सावधानी पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन के हर उस विशेष मोड़ पर ध्यान दीजिए जहाँ से आगे की तरफ रास्ता जा रहा है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।